गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीनों का, और इनके रासायनिक गुण की अभिक्रियाओं में आप यह जान पाए कि इनमें द्विबंध में पाई बंध की उपस्थिति के कारण, दो पाई इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये एल्केन की तुलना में अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। जब पाई बंध टूटता है तो द्विबंध युक्त कार्बन के दोनों की एक एक संयोजकताएं स्वतंत्र हो जाती हैं, जिससे परमाणु या समूह जुड़ जाते हैं और ये आसानी से योगात्मक अभिक्रियाओं में भाग लेती हैं। एल्कीनों की योगात्मक अभिक्रियाओं इलेक्ट्रोफिलिक योग क्रियाविधि से होती हैं। इनमें पहले इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव से अणु में ध्रुवता उत्पन्न होती है, फिर इलेक्ट्रोफाइल का संयोग होता है, अंत में न्यूक्लियोफाइल के संयोग हो जाने से उत्पाद बनता है। हाइड्रोजन संयोग में निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर एल्कीनों का हाइड्रोजन संयोग में एल्केन बनते हैं। हाइड्रोजन संयोग में डाईहैलाइड बनते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड संयोग में एल्किल हैलाइड बनते हैं। और हाइड्रोजन हैलाइडों का योग असम्मित एल्कीनों की मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार होता है, और यदि पराक्साइड बेंजाइल पराक्साइड उपस्थित हो तो असम्मित एल्कीनों की HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड से योग मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत होता है। इसे खरास प्रभाव या प्रति मार्कोनी-काफ योग कहते हैं। चलिए आगे अध्ययन करते हैं। ओजोनोलाइसिस, ओजोनीकरण। एल्कीनों की ओजोन से योग कराई जाए तो ओजोनाइड योगात्मक यौगिक बनेगा ओजोनाइड, और ओजोनाइड के जल अपघटन से एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। ये अभिक्रिया परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको आप याद करने का प्रयास करिए। एथिलीन की ओजोन से योग हुआ, बना एथिलीन ओजोनाइड, और जल अपघटन करा दिए तो बना फॉर्मल्डिहाइड और H2O2। फॉर्मल्डिहाइड एक महत्वपूर्ण रसायन है और फॉर्मल्डिहाइड का उत्पादन इसमें से किया जाता है। रिएक्शन विद बायर रीजेंट, ये अभिक्रिया और भी महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छी अभिक्रिया है। रिएक्शन विद बायर एजेंट, बायर अभिकर्मक से क्रिया। 1% क्षारीय KMnO4 1% बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट को बायर अभिकर्मक कहा जाता है। लाल रंग का, गुलाबी रंग का होता है। और जब एथिलीन की बायर अभिकर्मक से क्रिया होती है, 1% क्षारीय KMnO4 से क्रिया होती है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल बनता है और KMnO4 का गुलाबी रंग नष्ट हो जाता है। तो ये अभिक्रिया याद करिए आप। कंबस्शन, दहन। यदि एल्कीनों का दहन कराया जाए तो आपको एक साथ बताए थे कि हाइड्रोकार्बनों के दहन में केवल दो ही यौगिक बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो जब एथिलीन का वायु में दहन कराएंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ऑक्सीडेशन कराया जाए, ऑक्सीकरण, तो जब सिल्वर उत्प्रेरक उपस्थित हो और एथिलीन की ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाए तो बनता है एथिलीन एपॉक्साइड। एथिलीन एपॉक्साइड। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रेयर अभिक्रियाएं हैं क्योंकि असंतृप्त होने के कारण एल्कीन प्राय योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी देते हैं। जैसे एथिलीन की 400 से 600 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरीन से क्रिया कराई जाए तो वाइनिल क्लोराइड बनता है, वाइनिल क्लोराइड, और साथ में HCl भी बनेगा, वाइनिल क्लोराइड और HCl। पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण, ये अच्छी अभिक्रिया। बहुलीकरण क्रिया में उच्च अणुभार के उत्पाद बनते हैं, जिनको उच्च बहुलक या इन्हीं को प्लास्टिक कहते हैं। जैसे एथिलीन का बहुलीकरण कराया जाए तो पॉलीएथिलीन बनता है। पॉलीथीन या पन्नी, आप जानते हैं पॉलीथीन की थैलियाँ होती हैं जिसको आप पन्नी कहते हैं, वो पॉलीथीन है और वो एथिलीन के बहुलीकरण से बनती है। अब बहुलक को दर्शाने का तरीका यह है कि जो जुड़ने वाला है ये मानोमर है, CH2 मानोमर। अब ये n बार जुड़ेगा, हजारों n संख्या एक संख्या है, ये 500 से 1000 या कुछ भी आगे हो सकती है। तो इसको दोनों ओर लाइन खींचकर ब्लॉक कर देते हैं, आगे लिख देते हैं n। इसका मतलब ये जुड़ा है, ये मानोमर है, n बार जुड़ा है। अगर n का मान 1000 है
तो 1000 बार जुड़ा है ये पॉलीएथिलीन। इसी तरह से प्रोपिलीन हो तो पॉलीप्रोपिलीन, और यदि वेनिल क्लोराइड हो तो बनता है पीवीसी, पॉलीवेनिल क्लोराइड, पीवीसी। बहुत ही मजबूत और उच्च गुणवत्ता का प्लास्टिक आप देखे होंगे, जो पाइपें आती हैं अच्छी किस्म की, उसमें लिखा रहता है पीवीसी, यानी वो पॉलीवेनिल क्लोराइड है। उपयोग अगर देखा जाए तो ये उपयोग अति महत्वपूर्ण है, और इसको अनिवार्य रूप से याद कर लीजिए आज ही अभी। एथिलीन गैस है, और ये इसका उपयोग कच्चे फलों, खास तौर से केले को पकाने में किया जाता है, और एक मात्र गैस है जो कच्चे फलों को पकाने में उपयुक्त होता है, और वो है एथिलीन। तो कच्चे फलों को पकाने में, एथिल अल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकॉल बनाने में, फॉर्मल्डिहाइड के उत्पादन में या CHO बनाने में, और गैसीय ईंधन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ एल्कीन अध्ययन में समाप्त। अब इसके बाद अगली सजातीय श्रेणी अध्ययन करेंगे एल्काइन, पुनः एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अध्ययन कर लेंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन जो पूरे 8 अंक का है ये समाप्त हो जाएगा आज यहीं तक। एल्काइन की चर्चा कल के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।